जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं ललित आचार्य एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सभी के साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पीटीईटी 2024 को लेकर। अभी एक नई अपडेट आई है। जो भी पीटीईटी 2024 से वंचित रह गए उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है और इस अवसर का आप सभी को फ़ायदा लेना चाहिए। जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग से वंचित रह गए या फिर 5000 फीस जमा करवाने के बाद उनकी त्रुटि रही, किसी कारणवश उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, तो उन विद्यार्थियों के लिए एक बार पुनः मौका है। क्या क्या जानकारी देखेंगे आज अपन। देखो, दूसरी काउंसलिंग जो प्रक्रिया है एक्चुअल में ये जारी कर दी गई है। कौन कौन करवा सकता है काउंसलिंग। अच्छा, फॉर्म में गलती को सुधारने का इस बार मिलेगा अंतिम मौका। कितनी सीटें खाली हैं और आगे का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात करने वाले हैं कि दूसरी काउंसलिंग जो है वो आप सभी को बता देना चाहता हूं। दूसरी काउंसलिंग का जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है और इसके बारे में भी बात करेंगे कि कब क्या है। अच्छा, यहां पर है कि कौन कौन करवा सकता है जो है द्वितीय काउंसलिंग। उन व्यक्तियों के लिए देखो, एक तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आपने 5000 रुपये जमा तो करवा दिए थे, है ना। लेकिन आपने 5000 जमा करवाने के बाद आपको क्या हुआ कि पहली लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला है। अब पहली लिस्ट में कॉलेज नहीं मिला तो आप दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हो, है ना। दूसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हो तो अब आपके पास में दूसरी लिस्ट आ चुकी है। इस दूसरी लिस्ट में आप जो है, आपका नंबर आया, उस कॉलेज में जाइए। आपको 22000 रुपये यहाँ पर जमा करवाने हैं। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो भी लगेंगे इसमें। तो आप 22000 रुपये जमा करवा करके उस कॉलेज में जो आपकी लिस्ट है वो लिस्ट भी आगे अपन बात करेंगे कब जारी होगी, कैसे क्या है। अच्छा, अगर आपका नंबर आता है तो आप 5000 जिसने जमा करवा रखे उस विद्यार्थी के लिए है कि ये जो दूसरी काउंसलिंग उस लिस्ट में अगर आपका नंबर आता है तो आपको ये फीस जो है उस कॉलेज में जमा करवानी है। कब तक जमा करवानी, इसका भी शेड्यूल आपके सामने जारी कर दिया है, वो आपको पता होगा। लेकिन यहां पर जो पहले नंबर नहीं आया है लिस्ट में, उनके लिए दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया है कि वो काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और उनको कॉलेज वापस अलॉटमेंट होंगे, वापस नए कॉलेज मिलेंगे। अच्छा, बिल्कुल भी जिसने 5000 रुपये नहीं जमा कराए ना, वो भी इस दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है। दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है जिसने बिल्कुल भी 5000 रुपये जमा नहीं करवाए थे, उसके लिए बहुत शानदार अवसर। अच्छा, जिसने करवा रखे, जिसको नहीं मिला, वो द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेगा और उसे फिर वापस कॉलेज मिलेगा। उसके बाद फिर कॉलेज मिलने के बाद उसे 22000 रुपये जमा करवाने हैं। और जिन्होंने बिल्कुल भी 5000 नहीं जमा कराया उनके लिए भी है कि वो 5000 रुपये जमा करवा करके दूसरी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये कौन कौन कर सकता है ये आपका क्लियर होगा। फॉर्म में गलती को सुधारने का अंतिम मौका। देखो, अगर आपके फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती कर दी है, जैसा कि एक लड़की ने मेरे को फोन किया था, सर मैं जर्नल में हूं, वो जर्नल में थी और उसकी जो है वो गलती से ओबीसी हो गया था, उसके ओबीसी। अब उसे कॉलेज जो है वो ओबीसी से अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट लिस्ट में, है ना, जबकि वो है जर्नल में। तो उसके लिए भी यही कहना चाहूंगा, अगर आपको उस समय मौका नहीं मिला था तो इस बार आप गलती को सुधार करके आप जर्नल से फॉर्म ऐड कर सकते हो ताकि आपको इसमें वो कॉलेज वापस मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या न्यूज है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये आपके सामने न्यूज है कि पीटीईटी 2024 सेकंड राउंड काउंसलिंग की अधिसूचना जारी है। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीटीईटी 2024 की द्वितीय काउंसलिंग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पीटीईटी के समन्वयक आलोक चौहान ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम काउंसलिंग में 5000 रुपये जमा कराने के उपरांत रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वह सभी अभ्यर्थी 5000 रुपये जमा कर द्वितीय काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर 19 से लेकर 22 जुलाई, कौन सी तारीख है, 19 से 22 अगस्त तक महाविद्यालय के विकल्प का चयन कर सकते हैं। यानी 22 तारीख तक आप दूसरी काउंसलिंग में विद्यालय का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय की अधिसूचना 25 अगस्त को जारी होगी। यानी दूसरी सूची जो है वो आपको 25 अगस्त को जारी कर दी जाएगी, पीटीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। जिन अभ्यर्थियों को श्रेणी में त्रुटि के कारण प्रवेश नहीं मिल पाया, वे भी अभ्यर्थी इस श्रेणी में त्रुटि चुकदा से लेकर, देखो उस लड़की को मैं बताना चाहता हूं जिसने मेरे को मैसेज किया था, आप चुकदा से लेकर 15 अगस्त तक आपकी जो भी त्रुटि रही है उसको सुधार सकते हैं, है ना। महाविद्यालय के अनुसार रिक्त सीटों की संख्या पीटीईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होने के लिए नवीन महाविद्यालय का आपको विकल्प भरना है। पहले जो विद्यालय भरा था उसको कॉलेज नहीं मिला है तो द्वितीय काउंसलिंग में आप भाग लेकर
वापस नवीन विद्यालय भर सकते हैं और आपको कॉलेज जो है वो 25 तारीख को पुनः अलॉट हो जाएंगे। तो दो जानकारी, एक तो है कि आप द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और दूसरा है कि अगर आपको कोई भी त्रुटि रह गई है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये जानकारी बड़ी अपडेट आपको मैं दे रहा हूं, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको, अगर आप वंचित है पीटीटी के एग्जाम से या कि आपने 5,000 जमा करवा दी, उसके बाद आपको जो है वो किसी कारणवश आप उस चीज से वंचित रह चुके हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जो है वो कारगर साबित होने वाली है। तो आप अगर चाहते हैं कि सर हम द्वितीय काउंसलिंग में भाग लें और हमारे को कॉलेज अलॉटमेंट हो, तो आप जो है वो आप पता करें, 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 25 तारीख को आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर गलती है तो 14 से लेकर 15 तारीख यानी कल और परसों 2 दिन का समय आप गलती सुधार सकते हैं। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।